ओम शांति। 18 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न मुरली का, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो पहला किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा साक्षात्कार आते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठे ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। बाबा कहते उस समय तो किसी के पास अवगुण होते ही नहीं देवता राज्य में। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं, है ना। वहां भी बाबा कहते अलग अलग पुरुषार्थ अनुसार अलग अलग वहां भी मर्तबे हैं, है ना। कोई रॉयल फैमिली का नौकर तो नौकर के घर में भी कोई नौकर होगा तो प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा तो कहते वहां पे फिर नंबरवार पढ़ाई अनुसार वहां भी मर्तबे होंगे। बाबा कहते एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है ना, सभी एक बाप की संतान। तो शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। जो बाबा ने फिर कहा भी है कि ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण कौन, वैष्णव के बारे में बाबा ने कहा ना। तो बाबा कहते हैं वो वाले ब्राह्मण नहीं जो पूजन वगैरह करते हैं, जो बाबा ने अडॉप्ट किया है बच्चे, उनको बाबा ने ब्राह्मण कहा है ना। तो उनकी तो बाबा कहते शूद्र कुल में है मनुष्य मत और ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं, कोई भी बात में मूंझते हैं और इतने प्रश्न पूछते हैं कि फिर आपका भी दिमाग खराब हो जाता है। तो बाबा कई दफा ये भी कहते हैं कि मीठे बच्चे जो बिरादरी का होगा वो अपने आप ही एक बार में ही तीर लग जाएगा, नहीं तो फिर आप बार बार भी बताओगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो बाबा कहते फिर आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचते ऊंचे भगवान। तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दिए हम, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके।
बाबा कहते हैं, कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है? तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान के श्रीमत पर चल, हम बाबा के बच्चे वहाँ वाक्य बाबा के ही सुनाते, बाबा की ही सेवा करते, बाबा के ही चलाते पढ़ाई, है ना। बाबा ने निमित्त सेवाधारी बच्चे चुने। तो बाबा कहते प्रेरणा की बात नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। फिर देखो मनुष्यों ने क्या किया, बंदरों का रख दिया, है ना। जबकि बंदर के माफिक तो बाबा कहते तुम्हारी ही चाल हो गई ना। तो बंदर तो अभी कुछ नहीं जानते, उनको तो बाबा कहते ना, मनुष्य कहते हमारी पूंछ रखो। बंदर थोड़ी कहते हैं कि हम पूछो, है ना। तो पूंछ किसकी हुई? तो बाबा कहते हैं मनुष्य मत आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो, और यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है इन आँखों से, यह नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं, दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है, आत्मा को देखो। एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है, जो होशियार होंगे उनको पद भी ऊंचा, इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो, बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है, समझा जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा आती जाती है क्या? शरीर पहना तो फिर आत्मा के साथ शरीर जाता आता है। बाबा कहते आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, बहुत। बाबा कहते वह कितनी छोटी जगह लेगी, तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए, है ना। तो अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है। जो अपने पर रहम करें तुमको ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। बाबा कहते जो खुद वैशाखियों पर चल रहा है, वो वैशाखी लेकर के चलने वाले से आप भला मांगोगे भी तो वो कैसे देगा? तो वो डायरेक्ट जोड़ो, उनको भी जोड़ो। तो रहमदिल एक बाप ही है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं, कोई किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देता है। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ। सांझ को जब बाप एक पिता ऑफिस से वापस आता है तो वो अपने
बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है ताकि बच्चे खुश हो जाएं, है ना। कहते हैं ना, सांझ के साथ पिता आता है घर, या पिता के साथ शाम आती है, और बच्चा पिता से ऐसे गले मिलता है मानो उसने पूरे दिन का म्यूट में ना जाने कितना कुछ पिता समझ लेता है और ना जाने कितना कुछ बच्चा कह देता है। तो ऐसे ही ये बेहद की सांझ है, अंधेरी रात है, अब ये शाम हुई है, तो बेहद का बाप आया है और अपने बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, सुख की दुनिया, शांति की दुनिया। तो बाबा कहते हैं देखो हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ, वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। यह है सच्ची पढ़ाई, तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी, देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना, टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है, तुम समझते हो। कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलने चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, है ना। परफेक्ट तो कोई बन ना सके तब तक जगह समय ना आए, तो रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते। बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी, पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप को तो कहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, तो कहने से करे वह मनुष्य, है ना। जो कहने से करे वो मनुष्य, जो आपे ही करे सो देवता। जो कहने से भी ना करे वो कौन, तो बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालात में तुम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है। भगवान इनको पढ़ाते हैं, है ना, वहम तो पड़ेगा ही। तो क्योंकि अवगुणी को कैसे फिर भगवान गुणवान ना बनाए, तो भगवान का भी तो नाम बदनाम। तो फिर बाबा देखो कितना समझाते, भगवान तो नाम रूप से नहीं आ रहा है, सर्वव्यापी, वो कैसे इनको पढ़ाएंगे, ऐसा समझते वो। तो इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए, अब गुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ, नोट करो। हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं सिर्फ इसी वजह से ताकि हम नफा नुकसान, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए वो लिखते हैं, ऐसे ही थोड़ी लिख देते हैं। तो बाबा कहते हैं आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। वह बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। बाप की पत माना इज्जत गंवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर ना पाए तो देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, जन्म से तो नहीं होता, तो देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो। अभी हमको
वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है, दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, ऐसे पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ, लात है नर्क तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण या पुरानी रावण की दुनिया है। वह हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े। टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल। बाप समझाते तो बहुत हैं, यह सब गुप्त बातें हैं। नॉलेज भी गुप्त है, जो सुन रही है आत्मा वो भी गुप्त है, सुनाने वाला भी गुप्त है। तो यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं ड्रामानुसार। बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होते जाए। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा का तो बाबा कहते इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया। फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे, बिगर साक्षात्कार सजा दे ना सके, है ना। थाने देखो पुलिस भी आपको ले जाती है तो ऐसे नहीं है कि आती है और ले जाती है। पहले आपका जुर्म बताएगी क्या किया, उससे आपके निकलने के चांसेस हैं कि नहीं, आपने कम किया ज्यादा किया, है ना। आपको नहीं तो फिर डराने के लिए धमकाने के लिए फिर आपके परिवार वालों को ले जाते ताकि वो आ जाए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट सजा देते, पहले बताते हैं कि तुम्हारा जुर्म क्या है ना। तो बाबा कहते इस तरह से बताएंगे, बिना साक्षात्कार सजा नहीं दे सकेंगे। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, है ना। इस जन्म का तो हमें पता है, इसके पहले हमने कितने शरीर लिए, कितने जन्म लिए, कितनी उम्र काटी, कितने माता पिता, कितने भाई बंधु सखा, कितना किसके साथ, प्रकृति के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, कितना कुछ किया होगा, पता थोड़े ना है। तो बाबा कहते हैं तुम भी समझते हो कि हमने पाप किए तो पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे जमात मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामानुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय के तक की क्लास की ये रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती, यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। वरदान में दूसरा बाबा ने कहा अंदर की, वरदान नहीं दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। कहते हैं ना पंडित से और डॉक्टर से, है ना,
दोनों से बीमारी नहीं छुपानी चाहिए। तो अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारी बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। तो इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने यही कहा वरदान में कि हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद का मान, हद का शान, हद की जो भी चीजें हैं तो वो देह की हो जाती हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त, है ना, एकदम मुक्त हो गए, न्यारी बनने का सबूत दिया। अभी देखो व्यक्त में थे तो अव्यक्त रहते थे, और जब अव्यक्त हैं तो व्यक्ता का सेवा दे रही है, पालना दे रहे, तो सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। और जब श्रीमत की बात आती थी, जब कुछ धारणा की बात आती थी तो ब्रह्मा बाबा अपने आप को आगे रखते थे, और जब किसी को स्टेज पर लाने की बात होती थी तो अपने बच्चों को आगे करते थे, उनका नाम बाला हो। तो इस तरह से कोई भी बंधन ना रहे। मैं आत्मा हूँ, ये बंधन नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा जो है इस पाठ में आई है और ये आत्मा ये पाठ बजा रही है ना। तो जो भी मैंने किया वो हमें ही चुकाना है। तो वो आत्मा ने शरीर के द्वारा जिसके साथ जब जैसा किया तो वो तो हिसाब किताब चुकते होने। तो सिवाय सेवा के स्नेह और कोई बंधन ना हो। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो।